हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सलमान। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि काफ़ी सारे स्नेक बाइट से बहुत लोगों की जान जा रही है, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। तो मुझे लगा स्नेक बाइट के बारे में एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि सबको पता चले स्नेक बाइट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, या फिर अगर स्नेक बाइट किसी को हो रहा है तो क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। और इंडिया में कितने सारे सांप मतलब जहरीले होते हैं, कौन-सा नहीं जहरीले होते हैं। तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर ईयर इंडिया पे 64,000 डेथ होती है ऑलमोस्ट स्नेक बाइट की वजह से, और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 1,25,30,000 के अराउंड डेथ होती है। तो ये नंबर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि इंडिया पे इतना ज़्यादा नंबर बढ़ने के कारण, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है कि क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या नहीं करना है। अभी भी इंडिया पे बहुत लोग हैं जो मतलब कुसंस्कार के चक्कर में, या फिर कह दो कि उनको अच्छा से प्रॉपर ट्रीटमेंट की पता नहीं है, कि कहीं पर किसी और के पास चले जाते हैं, उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में नहीं मिल सकता। तो मैं अवेयरनेस करता हूँ कि कैसे स्नेक बाइट को आप मैनेज कर सकते हो, और आपको क्या क्या करना जरूरी है। अगर स्नेक बाइट किसी का भी हो आसपास में, या फिर आपके गाँव में किसी का भी हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जिसको भी स्नेक बाइट हो उसको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितने सारे भी सांप है, मतलब कुछ ही सांप है जो जहरीले होते हैं। 70% स्नेक मतलब नॉन वेनेमस होते हैं, तो उनके जहर नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, या फिर जहाँ पर बाइट हुआ है, अगर वो लेग पे हो, हाथ पे हो, तो उस जगह को ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको मोबिलाइज नहीं कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इधर उधर हिलाना नहीं है, उस जगह को थोड़ा स्टेबल रखने की ज़रूरत है। और काफ़ी लोग करते हैं कि मतलब जहाँ पे स्नेक बाइट होते हैं उसको जगह को अच्छे से टाइट करके बांध देते हैं, या फिर पैर पे हो तो पैर बांध देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, किसी किसी का पैर काटना भी पड़ सकता है, उसकी वजह से हम नेक्रोसिस हो जाती है। तो मतलब टाइट करके बांधनी नहीं चाहिए, इसके वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आपको उस जगह को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मूवमेंट नहीं करना है, उसको थोड़ा स्टेबल रखना है, और आपको घबराना नहीं है। तो आप ऐसे करके कोई भी अस्पताल में जाइए जहाँ पे आपको एंटीवेनम मिल सकता है। जिसको भी स्नेक बाइट हुआ है उसको क्या करें, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, कि विदिन 1 आवर में ले जाइए। कभी कभी क्या होता है, स्नेक तो बाइट कर लेता है, लेकिन जहर जो होता है बॉडी के अंदर ढाल नहीं पाता है। इसको हम मेडिकल भाषा में ड्राई बाइट कह सकते हैं। तो ये कुछ सांप जैसे कि मतलब कोबरा हो गया, कॉमन क्रेट हो गया, किंग कोबरा हो गया, तो ये सब क्या हो गया, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक हो गया। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में आपको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खाने में दिक्कत होती है, आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, या फिर आपको बोल देते हो कि टोसिस होती है। टोसिस आपका पिक्चर ऐसे होता है, देख सकते हो। तो ये सब न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में होता है। और कुछ स्नेक होता है जैसे रसल वाइपर हो गया, सॉस स्केल्डेड वाइपर हो गया, जो होता है मतलब वस्क्यूलोटॉक्सिक होता है। तो आप इमरजेंसी में बैठे हो और स्नेक बाइट का पेशेंट है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने जैसे बोला, पेशेंट को मतलब अवेयरनेस करना है कि स्नेक बाइट से आपको घबराना नहीं है, और मोस्ट ऑफ द स्नेक नॉन वेनमस होता है। और आपको बाइट मार्क्स देखनी है, और जहाँ पर भी बाइट होता है वहाँ पे आपको लोकल साइंस देखनी है, कि वहाँ जगह पे स्वेलिंग हो गया, या फिर वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो लोकल साइन आपको देखना है। सिस्टमिक साइन देखना है, जैसे रेस्पिरेटरी मतलब दिक्कत हो रही है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी। मसल वीकनेस हो रहा है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है सब, जो न्यूरोटॉक्सिक के अंदर देखा जा सकता है। अगर ये सब साइन अगर डायरेक्ट देख रहे हो, आपको लोकल साइन दिख रहा है, या फिर सिस्टमिक साइंस अगर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, एएसबी स्टार्ट करना है। तो आपने देखा पेशेंट के अंदर कोई भी साइंस नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा मतलब अभी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, पेशेंट का एक 20 मिनट WBCT काउंट टेस्ट कर सकते हो, जिसको हम 2 ml ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और लेके उसको रख देते हैं। 20 मिनट तक हम वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि ब्लड क्लॉट कर रहा है कि नहीं। नॉर्मल जो पर्सन का ब्लड होता है वो 20 मिनट में ऑलमोस्ट क्लॉटिंग हो जाता है। जिसमें स्नेक बाइट में जो वेनेमस स्नेक होता है, अगर वो कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, तो क्या कहते हैं, उनका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो वो हो गया 20 मिनट ब्लड टेस्ट आपने कर लिया। तो इसके बाद आपको एएसबी स्टार्ट करना है। अगर क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो आपको एएसबी तुरंत ही स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, 10 वाइल एंटी स्नेक वेनम लेना है। तो उसको लेके आपको 300 ml या फिर 500 ml इनएस में उसको मिक्स करना है। मिक्स करके विदिन 1 आवर में आपको देना है। सिस्टमिक साइन इंप्रूवमेंट उसका होना चाहिए। पेशेंट मतलब ड्राउजी नहीं आ रहा है, पेशेंट थोड़ा अलर्ट हो रहा है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी जो दिक्कत हो रही थी वो सब मतलब खत्म हो रहा है कि नहीं, आपको देखना है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से 10 वायल एंटी स्नेक वेनम लेना है, और 200 ml या फिर 300 ml एनएस में उसको मिक्स करके आपको विदिन आवर्स में देना है। तो अगर अब रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेशेंट 20 वायल्स में, तो आप 30 वायल्स 40 वायल्स तक भी आप दे सकते हो। और क्या कहता है, जो न्यूरोटॉक्सिक में होता है, जिसमें मतलब पल्स रेट कम हो जाती है, ब्राडिकार्डिया होती है, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एट्रोपिन दे सकते हो उसको। एट्रोपिन नियोस्टिगमिन भी दे सकते हो, तो इसकी वजह से थोड़ा उसको और भी ज़्यादा हेल्प होगा। तो ऐसे करके स्नेक बाइट को मैनेजमेंट करना है।
पेशेंट को पूछना है कि उसका यूरिन आउटपुट हो रहा है कि नहीं। अगर यूरिन आउटपुट भी नहीं हुआ है तो उसके वजह से आपको क्या करना है, यूरिया क्रिएटिनिन भेजना, देखना है एकेआई हुआ है कि नहीं। कुछ पेशेंट में क्या होता है, एकेआई की वजह से आपको किडनी डैमेज हो जाती है, तो उसके वजह से किसी पेशेंट को हमको डायलिसिस भी करना जो होता है। तो ऐसे करके पेशेंट को मतलब ट्रीट करना है। तो मेन ट्रीटमेंट वही है एंटी स्नेक वेनम। जो एंटी स्नेक वेनम जो आपको हॉस्पिटल में मिलेगी, किसी लोकल या फिर कोई क्वाक के पास आप नहीं जाइए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से, स्नेक बाइट की वजह से पेशेंट डेथ होती है। आप प्रॉपर जगह पे जाइए जहाँ पर मतलब मेडिकली प्रूव ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसे जगह पे जाइए, किसी के अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादातर डेथ होती है इंडिया पे। तो मेरा यही कहना था कि मतलब स्नेक बाइट मैनेज करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको मतलब प्रॉपर जगह पे जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।